हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था, और सेमेस्टर सेकंड की बात करें तो यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 की भी बात करें तो हमारे पेपर सेकंड के तहत चल रही थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वो हमने कर रखा था यूरिया से रिलेट हमने कुछ बनाने की विधियों के बारे में देखा और उसके कुछ गुणों के बारे में देखा कि उसकी क्या क्या गुण होते हैं। आज हम जो बात करने वाले कुछ और केमिकल रिएक्शनों के हम बारे में बात करेंगे जो यूरिया से रिलेट होगी। साथ में हम बात करेंगे उसकी कुछ औद्योगिक विधियों के द्वारा, और साथ में क्या बात करेंगे कुछ गुण और केमिकल रिएक्शनों के बारे में। अब देखिए एक और पहले देख लेते हैं कि जब कोई कार्बोनिल समूह से दो OH समूह जुड़े हो, क्या जुड़े हो, दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, द्विबाष्मिक अम्ल कहते हैं इससे, जो क्या होता है, अस्थायी होता है। अब हम एक और बात करें, अगर इससे कोई एक अमोनिया समूह जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं हम मोनोएमाइड अम्ल। ये भी क्या होता है, अस्थायी होता है। परंतु बात करें हम जब इससे दो अमोनिया के अणु ऐड हो इस प्रकार से, तो इसे क्या बोलेंगे, डाइएमाइड, जो क्या होता है, स्थायी होता है। मतलब जो हम यूरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये कार्बोनिल अम्ल में क्या होता है, सबसे अधिक स्थायी पाया जाता है। अब हम देख लेते कुछ केमिकल रिएक्शनों के बारे में जिससे हम अमोनिया का निर्माण करते हैं। जब हम क्या करते, इसमें पहले लेते हैं हम 4KCN पोटेशियम साइनाइड के अणु लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम Pb3O4 से करवाते हैं। क्या बनता है इससे बनता है 4KCNO। साथ में ही इसे क्या निकलता है, Pb3। अब यहां पर तो मैंने 4KCN बनाए हैं, पर लेने कितने, हमें दो अणु लेने से KCNO की। फिर इसकी रिएक्शन आप इसके साथ करवा देते हैं। इसके साथ जब रिएक्शन करवाओगे आप तो क्या बनता है हमारे पास, 4CNO, दो। ठीक है, और K2SO4 इससे निकल जाएगा। इसमें हमने दो अणु है तो हम क्या लेते हैं, केवल एक ही अणु लेंगे। इसका करा देते हैं पुनर्विन्यास। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यूरिया का निर्माण। ठीक है, एक तो रिएक्शन ये है। अब इसके हम दो पढ़ने वाले हैं, दो ही हम क्या पढ़ेंगे, इसकी औद्योगिक विधियों के बारे में। औद्योगिक विधियां, पहले इसकी बात करते हैं औद्योगिक विधि। हम कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करवाएंगे, ये बनाता है NCN। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, हम H2SO4 के साथ कर दीजिए। क्या बनता है, H2NCN बनता है। बाहर क्या निकलता है, कैल्शियम सल्फेट निकलता है। इसमें हम क्या करते हैं, जलापुटन करवा दीजिए इसका, तो हमारे पास क्या बनता है, यूरिया बनता है। ये लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं इसकी दूसरी रिएक्शन के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे लिक्विड फॉर्म में, दो लेंगे अमोनिया के अणु, वो भी लिक्विड फॉर्म में। जब ये रिएक्शन होती है कुछ इस प्रकार से होती है, N2CONS3।
अब इसमें हमें क्या करना है, इससे हम जल का अणु निकाल देते हैं 130 डिग्री से 150 डिग्री दाब की उपस्थिति में, तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। इससे क्या निकलता है, जल का अणु। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है। अब हम क्या बात करने वाले इसके गुण की, किसकी बात करेंगे हम, गुण की बात करने वाले। देखिए गुण की अगर बात करें तो ये होता है सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस। जल के अंदर और अल्कोहल के अंदर तो अत्यधिक विलय होता है, इथर में ये विलय नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इथर के अंदर ये विलय नहीं होता है। एक सफेद क्रिस्टलीय क्या ये ठोस, जो क्या है जल और वे अल्कोहल में तो विलय है। वे इथर में क्या है, इथर में क्या होता है, ये अविलय होता है। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। ये हमने क्या कहा, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोनिल समूह है, उससे 2 OH समूह जुड़े हों तो उसको बोलते हैं द्विबक्षीय अम्ल बोलते हैं, जो अस्थायी है। अगर यहाँ पर एक OH समूह NH2 समूह जुड़ा फिर भी अस्थायी होगा, जिसे मोनोएमाइड कहेंगे। अगर 2 अमोनिया के अणु इसके साथ ऐड हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाईएमाइड कहते हैं, जो स्थायी होता है। फिर इसके हम रिएक्शनों के बारे में बात कर रहे थे। 4 KCN3 PbO4 के साथ करवा दीजिए, 4 KCNO बनते हैं, जिसके हम लेते हैं 2 अणु। फिर हम अमोनिया सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, तो इसमें क्या अंत्य पोटेशियम सल्फेट बाहर निकल जाता है। इसका पुनर्विन्यास करवा दीजिए और हमारे पास क्या बनता है, यूरिया बनता है। अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, जिसकी रिएक्शन हम नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करवाते हैं। फिर इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाएंगे और कैल्शियम सल्फेट बाहर निकल जाता है इससे। और फिर जल के साथ इसके रिएक्शन करवाइए, जल अपघटन कराते हैं, यूरिया का निर्माण करता है। फिर हम क्या करते हैं, कार्बन ऑक्साइड और अमोनिया दोनों लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। इस प्रकार से अणु का निर्माण होता है। 130-150 डिग्री सेल्सियस से हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं और हमारे पास क्या होता है, एमाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एमाइड का निर्माण होता है। गुण सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, अल्कोहल व जल के अंदर अत्यधिक विलय होता है, जबकि इथर के अंदर अविलय होता है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ने वाले इसकी केमिकल रिएक्शनों के बारे में। देखिए अब जो हम बात करने वाले हैं इसकी कुछ केमिकल रिएक्शनों के बारे में बात करेंगे। पहले अगर हम बात करें तो क्षारीय प्रकृति हम देखेंगे और रिएक्शन HNO3 के साथ और H2C2 और O4 के साथ करवाएंगे। सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। पहले आप यूरिया का फॉर्मूला बना लीजिए, फिर HNO3। कुछ नहीं करना, आपको प्लस का जो चिन्ह हटा देना है और उसको बस ऐड कर देना है, ऐड कर दो बस। फिर हम क्या करते हैं, पुनः इस बार ले लीजिए 2, और 2 लेते हैं और ये होती है अभिक्रिया पूर्ण। अब जो रिएक्शन है हम अगली करने वाले हैं हाइड्रोजन के साथ। इसके लिए हम लेते हैं एक अमोनिया का अणु, ठीक है। फिर इसके जो रिएक्शन है हम तनु अम्ल या क्या करते हैं तनु क्षार के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। क्या करते हैं, तनु अम्ल या तनु क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि हमें इसका क्या करना है, जल अपघटन करना है। जल अपघटन करेंगे 2 तो बनते हैं अमोनिया का अणु और क्या बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनता है, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे, एक इसमें होता है यूरिसिस। क्या होता है, यूरिसिस होता है। यूरिसिस क्या होता है, जो यूरिया है ना, यूरिया करता है जल अपघटन करता है। जल अपघटन करने के बाद में इसमें क्या होता है, ये अमोनिया का निर्माण करता है। ये जो अमोनिया होती है उसका जो स्मेल होती है वो सार्वजनिक शौचालय में
में जो स्मेल आपको आ रही होती है वो किसकी होती है, अमोनिया की होती है। ये जो यूरिसेस है इसको लिख लेते हैं अच्छे से एक बार कि जो यूरिया है, यूरिया का जल अपघटन, यूरिया का जल अपघटन कर क्या किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो जो यूरिसिस है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोकोकास। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोकोकास कहते हैं, जो क्या होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है। माइक्रोकोकास, इसका पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोकोकास यूरिसिस होता है, जो क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। क्या है ये, सूक्ष्म जीव होता है जो वातावरण में पाया जाता है। जो ये जो यूरिसिस है माइक्रोकोकास कहते हैं, जो क्या करता है, हमारे पास यूरिया है, जो सार्वजनिक शौचालय में जो यूरिया पाया जाता है उसका क्या करता है, जल अपघटन करता है और क्या निर्माण करता है, अमोनिया का, जिस स्मेल क्या होती है, एप्री स्मेल होती है। अब हम क्या देखने वाले हैं, अमोनिया का हम जल अपघटन करने वाले हैं। उसकी कुछ और 3 विधियाँ हैं। पहले हम जल के अणु के साथ करेंगे। जब इसके जल के अणु के साथ करते हैं तो ये क्या बनाता है, अमोनिया के 2 अणु का CO3, इसके कितने अणु बना लेता है, 2 अणु बना लेता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या प्राप्त होता है, उदासीन प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, ये उदासीन प्राप्त होता है। जल के अणु कितने लेते हैं, 2 लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देख लीजिए टोटल 8 हो चुकी हैं और ये CO3 और ये ऑक्सीजन क्या बना लेता है, CO3 बना लेता है। ये हमें कैसा प्राप्त होता है, उदासीन प्राप्त हो रहा है। अब इसकी हम क्या करते हैं, दूसरी रिएक्शन करते हैं। सिमिलर से हम लेते हैं यूरिया ले लेते हैं। अब हम क्या लेने वाले, जल का अणु 1 लेंगे और 2 क्या लेंगे, HCl लेने वाले हैं। अब ये क्या बनाता है, NH2 और ये बनाता है Cl, साथ में से क्या निकल जाता है, एक क्या निकल जाता है, CO2 गैस निकल जाती है। ये हमें कैसा प्राप्त होता है, ये हमें अम्लीय प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा, ये हमें अम्लीय प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त हो रहा है, अम्लीय। अब हम बात करने वाले इसकी तीसरी की। पुनः हम ले लेते हैं यूरिया ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, 2 जल के अणु और साथ में हम किसके साथ करवाने वाले हैं, इसकी रिएक्शन 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे। 2NH4 के 2 अणु और OH का निर्माण करता है। साथ में ही सोडियम कार्बोनेट, जो हमें कैसा प्राप्त होगा, क्षारीय प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है हमें, ये क्षारीय प्राप्त होगा। इसको सही तरीके से लिख लें, CO3। कैसा लिखा गया है, CO3 के बाद में। अब हम किसकी बात करने वाले, अनुनाद की बात करें, किस प्रकार से अनुनाद ये दर्शाता है। इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं अमोनिया। अब हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे इसके अनुनाद की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम एक प्रोटॉन को ऐड कर लेते हैं। किसको ऐड कर लेंगे, एक प्रोटॉन को ऐड कर लेते हैं। ये जो प्रोटॉन है वो जाकर किसके साथ ऐड हो जाता है, H के साथ ऐड हो जाता है। यहाँ पर क्या बना लेता है, OH बना लेता है। अब ये OH है ना, ये क्या होता है, इसका बंध ये घूमता है। ठीक है, इस प्रकार से पहले ये NH2CO की पहले यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये बंद घूमता दूसरी दिशा में चला जाएगा यहाँ पर, फिर इसको नीचे लिख लेते हैं, इसको ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ चुका है इस प्रकार से। फिर ये जो बंद है वो OH के पास चला जाता है, NH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH और ये NH2 के रूप में आ जाता है। अब क्या होता है, अनुनाद की स्थिति किस प्रकार दर्शाते हैं, तो हम कुछ इस प्रकार से एक बार लिख लेते हैं इनको। अनुनाद इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दर्शाते हैं, अनुनाद की स्थिति दर्शाते हैं। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, नाइट्रिक अम्ल की। नाइट्रिक अम्ल के साथ हम रिएक्शन करेंगे हम यूरिया की। जब यूरिया की नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एक तो निकल जाता है इससे हमारे पास N2 गैस निकलती है, साथ में क्या निकल जाता है इससे एक
दो जल के अणु निकल जाते हैं और COOH के रूप में निकलते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, हमने कहा था द्विपक्षीय द्विवाष्मिक अम्ल होता है जो अस्थायी होता है। इस कारण से क्या बनाता है, कार्बोनेट व जल का अणु निर्माण एक और कर लेते हैं। आगे की जो बात करें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इससे क्या निकलने वाला है, इससे एक अमोनिया का अणु निकलेगा और बाकी जो दो समूह है NH व NH2 उसके साथ क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास यूरिया के अम्ल है उसके साथ क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः हम बात कर लेते हैं। हमने पहले किसकी बात की थी, हमने क्षारीय प्रकृति की बात की थी। तो HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड कर लेते हैं। फिर हमने जो बात की थी, हमने वो बात की थी हमारे जल अपघटन की। मैंने कहा यूरिया का जल अपघटन करते हैं, यूरिसिस होता है जिसको माइक्रोकोकास कहते हैं। जो सार्वजनिक शौचालय होता है ना, वहाँ पर जो स्मेल आपको आ रही होती है वो आती है हमारे पास यूरिया की आती है, सॉरी अमोनिया की आती है। ठीक है, वो दो अप्रिय गंध होती है, उसका जब जल अपघटन कर दिया जाता है यूरिसिस के द्वारा, वैसी सोरम हमारे पास आ रही होती है। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले अनुनाद की। तो अनुनाद देखिए किस प्रकार से दर्शाते हैं, और ये तीन प्रकार उदासीन, पहले तो उदासीन का निर्माण कर लेता है, फिर ये अम्लीय का निर्माण करता है, फिर किसका निर्माण करता है, क्षारीय का निर्माण करता है। अब बात करते हैं इसमें हम अनुनाद की बात करते हैं। मैंने कहा यूरिया H प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करता है और OH का निर्माण करता है। ये बंद क्या होता है, इस प्रकार दर्शाते हैं, और ये अनुनाद की स्थिति है। जब हम इसकी बात करें नाइट्रस अम्ल की बात करते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाओगे, दो तो इसके साथ नाइट्रोजन, दो ही जल के अणु, फिर द्विपक्षीय वाष्मिक अम्ल का निर्माण होता है जो अस्थायी होता है। फिर वो क्या होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करता है। फिर अंतिम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, इससे एक अमोनिया का अणु निकलता है और ये इसके साथ ऐड हो जाता है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर को डाउट्स रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, लगातार रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।